तो दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के जरिए डर और हिम्मत की बात करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हम सबको कुछ न कुछ जरूर सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक बहुत ही शानदार कलाकार सिर्फ इसलिए कुछ न बनाए क्योंकि उसे डर लगता है। कमाल की बात है ना। इसी सवाल के जवाब हमें मिलेगा आरव से। आरव एक छोटे से गांव का बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। चलिए इससे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक तरफ तो आरव पढ़ाई में बहुत तेज था और इसे चित्र बनाना यानी ड्राइंग करना बहुत पसंद था, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक बड़ा सा डर बैठा हुआ था। लोग क्या कहेंगे वाला डर, मजाक उड़ाए जाने का डर। स्कूल में कुछ भी नया करने के नाम से ही उसके पसीने छूट जाते थे। उसे बस यही लगता था कि अगर वो फेल हो गया तो सब उस पर हंसेंगे। और फिर एक दिन स्कूल में एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई, चित्रकला प्रतियोगिता। अब आरव को ड्राइंग तो पसंद थी ही, ये तो उसके लिए अपना हुनर दिखाने का सबसे बेहतरीन मौका था। लेकिन वही पुराना डर फिर से सामने आ गया, कहीं ड्राइंग खराब ना हो जाए। इसी घबराहट में उसने प्रतियोगिता के लिए अपना नाम तक नहीं दिया। जब वो स्कूल से घर लौटा तो बहुत ही मायूस और उदास बैठा था। अब घर में दादी हों और उन्हें पता ना चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने बहुत ही प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे? दादी के इतना पूछते ही आरव ने अपना सारा डर उनके सामने रख दिया। उसने बताया कि उसे हारने से और लोगों का मजाक बनाने से कितना डर लगता है। आरव की ये बात सुनकर दादी बिल्कुल परेशान नहीं हुई, बल्कि वो मुस्कुराईं और फिर उन्होंने उसे डर से लड़ने का एक सीक्रेट वेपन यानी एक गुप्त हथियार दिया। उन्होंने बताया कि जब भी डर लगे तो भगवान गणेश का एक खास श्लोक बोलना चाहिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा जादू है जो हर तरह की घबराहट को छूमंतर कर सकता है। और वो जादुई श्लोक क्या है? चलिए इसे एक साथ महसूस करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। दादी ने उसे समझाया कि ये श्लोक अंदर की सोई हुई हिम्मत को जगाने का एक बहुत ही ताकतवर मंत्र है। तो इसका असली मतलब क्या है? दादी ने बहुत ही आसान शब्दों में बताया कि हे गणेश जी, आपका शरीर विशाल है और आप करोड़ों सूर्यों की तरह चमकते हैं। कृपया मेरे सारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे कर दीजिए। समझने वाली बात यहाँ ये है कि भगवान गणेश सिर्फ हमारे रास्तों की रुकावटें ही नहीं हटाते, बल्कि हमें उन रास्तों पर बिना डरे चलने की हिम्मत भी देते हैं। बस फिर क्या था, अगली ही सुबह आरव ने इस जादुई तरीके को आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ वो श्लोक बोला। आपको यकीन नहीं होगा, उसका डर जैसे पिघलने लगा और अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और जाकर प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए और बेहतरीन चित्र बनाने लगे। लेकिन दूसरों की इतनी शानदार चित्रकारी देखकर आरव का वो पुराना डर एक काले साए की तरह फिर से वापस आने लगा। उसकी घबराहट फिर से बढ़ने लगी। लेकिन तभी बिल्कुल सही समय पर उसे अपनी दादी का वो सीक्रेट वेपन याद आया। उसने इस बार डर को जीतने नहीं दिया। उसने मन ही मन फिर से वही श्लोक दोहराया और सच मानिए, ऐसा करते ही एक अजीब सी शांति और गजब की हिम्मत ने उसे घेर लिया। वो सारा डर हवा में कहीं गायब हो गया। अब आरव का मन बिल्कुल शांत था। उसने अपने रंग उठाए और कमाल कर दिया। उसने क्या बनाया? हरी भरी पहाड़ियां, उनके बीच से बहती हुई एक नीली नदी, खुले आसमान में उड़ते हुए आजाद पक्षी और एक बहुत ही प्यारा सा मुस्कुराता हुआ सूरज। उसे ये सब बनाने में इतना मजा आ रहा था कि वो सच में भूल ही गया कि वो किसी प्रतियोगिता में है या उसे जीतना है। फिर कुछ दिन और बीत गए। पूरे स्कूल में जबरदस्त उत्साह था क्योंकि अब नतीजों की बारी थी। सबकी धड़कनें तेज थी कि आखिर विजेता कौन होगा। और जब नतीजे आए तो कमाल हो गया। हालांकि आरव को पहला स्थान तो नहीं मिला, लेकिन उसे एक बहुत ही खास और शानदार पुरस्कार मिला, सबसे रचनात्मक चित्र का पुरस्कार। सारे टीचर्स ने उसकी इस खूबसूरत सोच की जमकर तारीफ की। आरव की खुशी का तो बस पूछिए ही मत। वो खुशी से उछलता हुआ घर पहुंचा और सीधा अपनी दादी को वो चमचमाता हुआ पुरस्कार दिखाया। दादी ने बहुत ही प्यार से उसे देखा और एक इतनी सुंदर बात कही जो हम सबको याद रखनी चाहिए। देखा बेटा, जब डर रास्ते से हट जाता है ना, तब सफलता अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेती है।
और इस बात ने आरव को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जो बच्चा पहले हर नई चीज से घबराता था, वो अब स्कूल का सबसे आत्मविश्वासी बच्चा बन चुका था। इसके बाद से वो हर नए काम से पहले बस वो श्लोक याद करता। देखते ही देखते उसने बिना किसी डर के नाटकों में, भाषणों में और यहाँ तक कि खेलों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। क्या गजब का बदलाव था ये। तो दोस्तों, आरिफ की इस शानदार और प्रेरणादायक यात्रा से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान पर विश्वास और अपने अंदर की हिम्मत किसी भी बड़ी से बड़ी रुकावट को दूर कर सकती है। जब हम खुद पर और उस ऊपर वाले पर पक्का भरोसा रखते हैं तो कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि असली बहादुरी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छुपी होती है। तो अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब हम अपने डर को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हैं तो हमारी जिंदगी में कौन कौन से अद्भुत और नए रोमांच हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अपने अंदर की हिम्मत को पहचानिए और नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहिए। Like, share, and subscribe for more amazing videos.